नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई जानकारी के साथ। आज जानकारी होगी हमारी वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता जो कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया था। वैदिक काल या वैदिक युग लगभग 1500 से लगभग 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरीय भारतीय महाद्वीप के इतिहास की अवधि है। वैदिक साहित्य जो इस अवधि के दौरान लिखे गए समकालीन जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं और साथ ही विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ भी हैं, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक अभिलेखों के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और उस काल का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी हिंद आर्य भाषाएं बोलने वाले द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज से थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे। इनका मुख्य रूप से जीवन देहाती था। लगभग 1500 ईस्वी से 1300 ईस्वी पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन के लिए उपयोगी थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। वैदिक हिंदू समाज यज्ञपरक था और यज्ञ सामाजिक व्यवस्था का एक अंग था। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार की थी, न कि जन्मानुसार। वैदिक काल के अंत में लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व में महानगरों और बड़े राज्यों महाजनपद का उदय हुआ। इसके साथ साथ श्रमण परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक परंपराओं को चुनौतियां दी। वैदिक संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की थी। चित्रित धूसर, जिन्हें हम मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं, काले और लाल बर्तन की संस्कृति थी। गेरू की कब्र संस्कृति थी। चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों की संस्कृति। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 9वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इस वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ था। रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ, जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माने गए। अंततः चार्वाक, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे और इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बटा हुआ था। वहीं अगर हम नाम और देश काल की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत होते थे। वेद थे 4: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो कि सावित्री देवी मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एक मत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेद के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म
550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया और इस तरह ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आंकलन का कोई आधार नहीं था। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौड़ थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता भी बढ़ गई थी। वहीं अगर हम वैदिक साहित्य की ओर चलें तो वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया गया। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेद को श्रुति की संज्ञा दी गई। अगर बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त हैं। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। प्रथम, अष्टम, नवम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए। इसमें 1028 और 1017 साकल में प्लस 11 बाल खिल्य में सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के दिव्य गुणों एवं युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो कि भगवान सूर्य देव को देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम आता है। असतो मा सद्गयम् वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काक्षावृत्ति आदि। इसके पुरोहित के नाम होत्री होते थे, अर्थात जो कि यज्ञ करता था उसे होत्री या होता बोला जाता था। गोत्र, सूत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। नवा मंडल के सभी 114 सूक्त, जो कि सोम को समर्पित हैं। इसमें लगभग 11,000 श्लोक हैं। इसके प्रथम श्लोक में अग्नि का उल्लेख है। इसमें कई स्थानों पर ऋषभ देव का भी उल्लेख मिलता है, जो कि जैन धर्म के सबसे पहले संत माने जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं यजुर्वेद पर। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सविस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरी शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह तथा कण्व संहिता। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में मिलता है। यजुर्वेद को 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है। वाजसेयन शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बोला जाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद शस्त्र अस्त्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य इससे संबंधित प्रमुख आचार्य हैं। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। यह आध्यात्मिकता से संबंधित है। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है, जिसको हम संगीत का भी बोल सकते हैं। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश
तांडय और जैमिनीय है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। यह भरत नारद मुनि से संबंधित है। इसमें गायन नृत्य आदि वर्णित है। अब सोचते होंगे आप, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वहीं ब्रह्म के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से की प्राप्त किया। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेद का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का वानप्रस्थ, आरण्यकों और सन्यासी उपनिषदों का गार्ह स्तर धर्म का माननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण हैं। गांधार, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का भी उल्लेख है। शतपथवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक वेद का वह भाग होता है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं है। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्म के विकास की प्रतिक्रिया का फलस्वरूप है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चार्तु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग की बात करते हैं तो युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृत भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों से अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ वैदिक काल था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द यूनिक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।